डाइबो गोल्ड लाइफस्टाइल से उत्पन्न हुई तमाम बीमारियों में से डायबिटीज ने आज एक महामारी का रूप ले लिया है। हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज की गिरफ्त में है। डायबिटीज का संबंध शारीरिक ऊर्जा के लिए उपलब्ध भोजन और ऊर्जा के खर्च के संतुलन से है। शरीर को जितना भोजन मिले उसी अनुपात में ऊर्जा व्यय हो तो डायबिटीज से बचा जा सकता है। शरीर को ऊर्जा की उपलब्धता इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से नियंत्रित होती है। शरीर में जब आवश्यकता से अधिक भोजन की उपलब्धता हो जाती है या भोजन का उपयोग करने लायक शारीरिक श्रम नहीं किया जाता तो शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख तत्व है जो कैलोरी व ऊर्जा का स्रोत है। वास्तव में शरीर को 60 से 70% कैलोरी इन्हीं से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र में पहुंचते ही ग्लूकोज के छोटे छोटे कणों में बदलकर रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं। इसलिए भोजन लेने के आधे घंटे के भीतर ही रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तथा 2 घंटे में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। शरीर तथा मस्तिष्क की सभी कोशिकाएं इस ग्लूकोज का उपयोग करने लगती हैं। ग्लूकोज छोटी रक्त नलिकाओं द्वारा प्रत्येक कोशिका में प्रवेश करता है। वहां इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया 2 से 3 घंटे के भीतर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटा देती है। अगले भोजन के बाद यह स्तर पुनः बढ़ने लगता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में भोजन से पूर्व रक्त में ग्लूकोज का स्तर 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर रहता है। भोजन के पश्चात यह स्तर 120 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़कर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से भी अधिक हो जाए तो व्यक्ति मधुमेह का रोगी माना जाता है। असावधान रोगियों में यह स्तर बढ़कर 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक भी जा सकता है। शरीर में ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इंसुलिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो पैनक्रियाज में बनता है। इंसुलिन ही ग्लूकोज को कोशिका के अंदर प्रवेश कराती है। डायबिटीज में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। कई वजहों से जब पैनक्रियाज से इंसुलिन का बनना कम हो जाता है तो कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती और शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होने लगती है। इस स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। आमाशय में भोजन को ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया लगातार चलते रहने से ग्लूकोज रक्त धारा में पहुंचता रहता है, किंतु इंसुलिन की अपर्याप्त मात्रा होने के कारण अथवा ग्लूकोज को ग्रहण कर सकने के लिए रिसेप्टरों की कम संख्या होने के कारण ग्लूकोज के अधिकांश मॉलिक्यूल कोशिकाओं में नहीं जा पाते और ग्लूकोज रक्त धारा में ही बना रहता है, जबकि कोशिकाओं में पर्याप्त ग्लूकोज नहीं होता। ऐसी स्थिति में कोशिकाएं उतनी ऊर्जा नहीं बना पाती जिससे शरीर सुचारू रूप से चल सके। यह स्थिति हाइपरग्लाइसीमिया या उच्च रक्त ग्लूकोज कहलाती है। रक्त में ग्लूकोज के बढ़ते स्तर के कारण शरीर की कोशिकाओं के साथ साथ अन्य अंगों को भी हानि पहुंचती है। यही कारण है कि मधुमेह रोग जटिलताओं से भरा है। जिस प्रकार चीनी के गाढ़े घोल में अधिक समय तक उंगली डुबोकर रखने से उंगली का पानी घोल में आ जाता है और उंगली पिचक जाती है, उसी प्रकार वर्षों तक यदि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा रहे तो प्रत्येक अंग की छोटी रक्त नलिकाएं सूखकर नष्ट हो जाती हैं, जिसे माइक्रो एंजियोपैथी कहते हैं। ग्लूकोज के बढ़े हुए स्तर से होने वाली तंत्रिका तंत्र की खराबी को न्यूरोपैथी, गुर्दों की खराबी को नेफ्रोपैथी व नेत्रों की खराबी को रेटिनोपैथी कहते हैं, जो कि मधुमेह के रोगियों में आमतौर पर पाई जाती है। मधुमेह के रोगियों में हृदय रोगों का आक्रमण होते ही देर नहीं लगती। डायबिटीज पर कारगर नियंत्रण करने के लिए 4 आयामी रणनीति अपनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें शरीर की मौजूद ऊर्जा को खर्च करने के लिए व्यायाम, खेलकूद, पैदल चलने जैसी शारीरिक क्रियाओं को अधिक से अधिक बढ़ा देना चाहिए। भोजन में गरिष्ठ व तले हुए व्यंजन कभी कभार तथा न्यूनतम मात्रा में लेने चाहिए। हल्का भोजन भी भरपेट नहीं करना चाहिए और पैनक्रियाज को उत्प्रेरित करने तथा स्वस्थ रखने वाली औषधीय गुणों से भरपूर नीम, करेला, मेथी, गुड़मार,
जामुन जैसी वनस्पतियों का दिन में 2 बार बिना नागा प्रयोग करना चाहिए। आज की व्यस्त दिनचर्या के कारण हमारा व्यायाम और भोजन पूरी तरह अनियमित हो जाता है और पैनक्रियास को उत्प्रेरित करने वाली औषधीय वनस्पतियां हर समय अपने पास रखना अव्यावहारिक होता है। यही कारण है कि शरीर में इंसुलिन की मात्रा अपर्याप्त हो जाती है और ग्लूकोज रक्त धारा से हटता ही नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम आपके लिए डाइबो गोल्ड लाए हैं, जिसे आप अपने साथ हर जगह ले जा सकते हैं। डाइबो गोल्ड में डायबिटीज को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों के साथ मौजूद अद्भुत दिव्य औषधीय योग स्वर्ण भस्म एवं वसंत कुसुमा का रस पैनक्रियास से इंसुलिन के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और टाइप 1 एवं टाइप 2 NIDDM, IDDM डायबिटीज के मरीजों को लाभ पहुंचाते हैं। उपयोग: 1 कैप्सूल दिन में 2 बार, भोजन के आधे घंटे के पश्चात।